अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मानूर उमर। यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो बूझो तो जीतो। वेलकम टू योर ऑन शो व्यूअर्स। इस वक्त हम हैं मॉल में और यहाँ पर आए हुए हैं बड़े प्यारे हसीन लोग। तो क्या ये जो हसीन लोग हैं वो दिल के भी हसीन होते हैं? ये तो उनसे बात करने से पता लगेगा। वैसे जो पहली मुलाकात होती है ना, उससे कुछ पता नहीं लगता है। जैसे जैसे आपका वक्त गुजरता है किसी के साथ, तब पता लगता है कि कौन कैसा है। तो जो कुछ इस तरह के लोग हैं जो थोड़े बेवकूफ़ होते हैं या जल्दी बातों में आ जाते हैं, वो ज़रा गौर करें कि वो बच के रहें ऐसे लोगों से और बेवकूफ़ ना बने। व्यूअर्स, हमारा आज का सवाल है, कॉमन सेंस का सवाल है। वो ये है कि वो क्या है जो ज़िंदगी में औरत को 2 बार मिलता है और मर्द को 1 बार मिलता है। तो वो क्या हो सकता है? हम बढ़ते हैं लोगों की तरफ, उनसे पूछते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम मुश्ताक। आप क्या करती हैं? मैं फार्मडी की स्टूडेंट हूँ। फार्मेसी पढ़ रही हैं? जी। ठीक है। आपका क्या नाम है प्यारी सी बच्ची? हाँ। कौन सी क्लास में है? अल्लाह। इतने प्यारे कपड़े पहने हुए किसने पहनाए हैं? ये मम्मा ने। मम्मा नहीं, मम्मा अच्छी लगती हैं, बाबा अच्छे लगते हैं? मुझे दोनों अच्छे दोनों? कोई एक जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो? मुझे मामा अच्छे। मामा अच्छी लगती हैं क्योंकि मामा ही स्पॉइल करती हैं सबको। आप मुझे बताएं, आप इनकी क्या लगती हैं? ये मेरी भतीजी है। तो इतना घबराने वाली क्या बात है? यानी कि आप इनकी फुप्पो हैं? हाँ जी। ये फुप्पो के नाम से मुझे लगता है आप डर गई हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा फुप्पो कैसी हैं? ठीक है। ठीक है। अच्छी लगती हैं आपको? एक सादा दुनिया अच्छा लगता है। अच्छा, लड़ाइयाँ करती है फुप्पो घर में? ज़रा सच सच बता दो। नहीं जिद करती। करती। चले, मैंने कहा ज़रा देख लेते हैं ना, फुप्पो के रिव्यूज़ भी ले लें हम। आजकल रिव्यूज़ गेम बड़ी चल रही है। आप बताएं, फार्मेसी पढ़ रही हैं तो कैसा जा रहा है? अच्छी आपने चूज़ कर ली है फील्ड? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। क्या मशवरा देना चाहेंगी जो लड़कियां इस फील्ड में? ज़्यादातर ये इस तरह की फील्ड है जिसमें कहा जाता है ये तो लड़कों की फील्ड है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़कियों का आजकल तो पाकिस्तान में या देखा जाए तो लड़कियां और लड़के बराबर ही हैं। और पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं है, लेकिन अगर बाहर की तरफ देखा जाए तो अब्रॉड में बहुत ज़्यादा इसका। अच्छा, यानी कि आप कह रही हैं पाकिस्तान में स्कोप नहीं है? हाँ। ठीक है, आप घबराएं ना, आप ज़रा साथ खड़ी हो जाएं। अब आ गई है आपकी बारी। मुझे ये बताएं, आप क्या सुनाने वाली हैं आज? है गाने। गाना? गाना आता है? यस। तो आप पोइम नहीं सुनाएंगी? मैं तो नहीं सुनाता। अच्छा, गाना सुनाएंगी। ले जी, माइक आपके हाथ में है, बन जाए। रब्बा ने तुझको बनाने ने कर दी है हुस्न की खाली तजोड़ियाँ, काजल की रिहाए सले की तूने जो कितनों की लावा तोड़ी, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो हाथ लगा तेरे, आँखों में उदासी का भी देख सकता मैं, सारी खुश तुझे खुश में रखूं सोनिए, तेरे दिल से ना का भी खेलूंगा, अपने राज अपने तुझको दे दूंगा, मेरी जान तुम हूँ पागल किया तेरा लुटान दिया, तेरे बगैर तुम मानो मेरी जाने न दूंगा। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको सबक भी याद है अपना? हाँ। अच्छा, सबक भी सुना दें थोड़ा सा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नो। मुझे बताएं, आपने गाना आपको किसने याद करवाया है? ये तो मैंने सुना है। तो आपको याद हो गया? हाँ। अच्छा, तो कोई जॉनी जॉनी आती है आपको? हाँ। जॉनी जॉनी भी सुना। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइफ नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। अच्छा, ज़रा मुझे बता दें फटाफट कि आपको क्या अच्छा लगता है? चीनी खाई है आपने कभी चोरी करके? नहीं। चॉकलेट खाई है? हाँ खाई है। अच्छा जी, ठीक है। हमने तो बचपन में इस तरह की बहुत। आपको कोई अपना बचपन का वाकया याद है? कोई आपने अम्मी से छुप के? हाँ, मम्मा से छुप के किशमिश बहुत ज़्यादा खाई है। किशमिश बहुत ज़्यादा खाई है? अच्छा ठीक है, हमने भी ऐसी आगे रखती थी और मैं फिर भी ढूंढ लेती थी। मैंने तो चीनी के फक्के मारे हुए हैं बचपन में। मेरी अम्मी कहती थी चीनी कहाँ गई। अच्छा, आप बताएं, आप बड़ी होके क्या बनेंगी? मैं फौज आर्मी। आर्मी? ओके, गुड, वेरी गुड। अल्लाह आपको कामयाब करे। आप मुझे बताएं, हमारा आज एक सवाल है कि वो क्या है? वो क्या है जो औरत को ज़िंदगी में 2 बार मिलता है और मर्द को 1 बार? ओके, औरत को 2 दफ़ा मिलता है और मर्द को 1 बार।
क्या मिलता है? सोचो। नहीं पता? कोई पैगाम देना चाहती हो आप? क्या पैगाम? कोई पैगाम नहीं, कोई मसला नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय। व्यूअर्स, बड़े ऐसे बात कोई बच्ची मिली है, बड़ा मज़ा आया इनसे बात करने का, एंजॉय किया। आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। जो बच्चे मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो बड़ा मिस कर रहे होंगे। आजकल बच्चे मिलते ही नहीं है, नज़र ही नहीं आते हैं कि हम पकड़े उनसे बात करें। तो बच्चों, आप लोगों ने घबराना नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लेकर आते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे फैमिलीज अगर आई हुई तो कोशिश करेंगे उनसे बात करें। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? उस्मान। क्या करते हो उस्मान? काम करता हूँ। पढ़ते नहीं हो? नहीं। कौन सी क्लास में? आई मीन पढ़ते ही नहीं हो। क्यों नहीं पढ़ते हो? काम करता हूँ। तो पढ़ना नहीं है? नहीं, क्यों? शौक ही नहीं है। शौक ही नहीं है? तो पढ़ाई के बगैर तो कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरे बस काम ही करना है। पैसे कमाना चाहते हो? हाँ जी। पैसे कमाना चाहते हो या बहुत सारे अच्छे अमाल करना चाहते हो? मैं पैसे कमाना चाहता हूँ घर वालों के लिए। घर में कोई कमाने वाला, नेकियां नहीं करना चाहते? वो घर में भी कमाने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसे होता है कभी कभी, अल्लाह ताला की आजमाइश भी होती है और हर घर का यही हिसाब है। आप बताएं मुझे, वो क्या है जो औरत को ज़िंदगी में 2 बार और मर्द को 1 बार मिलता है? कोई टैलेंट है आपके अंदर? कोई गाना सुनाना चाहते हो, कोई शेर व शायरी? कुछ भी नहीं आता। कोई पैगाम देना चाहती हूँ? मैं नहीं, शेर गा दूँ एक। हाँ, शेर गा दें। फूल खिलता है कली खिलने नहीं देती, यार मिलता है दुनिया मिलने नहीं देती। बुलबुल की चूंच में गुच्छा है अंगूर का, मिलने को दिल चाहता है पर सफ़र है दूर का। कोई फूल पड़ा है टेबल पे, उठाती क्यों नहीं, मोहब्बत किसी और से मुझे बताती क्यों नहीं। ये तुमने मुझे लगता है ईद कार्ड पे शेर लिखे होंगे। ईद का कभी किसी को ईद कार्ड दिया है? उस पर क्या शेर लिख के भेजा है? वो मैं अपनी बहनों से लिखवा लेता था। अपनी बहनों से? तो कोई के शेर आता हो, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। नहीं, कोई दोस्त है? मेरा एक ही है। क्या नाम है उसका? उसका उम्र। उमर? अच्छा दोस्त है? हाँ जी। क्या करता है वो भी? वो भी मेरे साथ काम करता वो भी पढ़ाई नहीं करता? है। नहीं, गलत बात है वैसे ये। यह हम दोनों कॉल सेंटर में काम करते हैं। हैं? क्या काम करते हो वहाँ? वहाँ पर ऐसे सौदा वगैरह ला देना होता है। अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद कॉल करते हो। नहीं, कॉल नहीं करते हो। तो कोई पैगाम नहीं देना चाहते किसी को भी? ठीक है। कच्चा पापड़ पका पापड़ तेज तेज बोल के दिखाओ। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़। ओहो, कोई मसला नहीं है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं लोग आए हैं बड़े प्यारे, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम? समंदर खान। अरे समंदर खान, और मेरा नाम जुम्मा खान। अच्छा, अच्छी बात अच्छा, है। सही बताओ क्या नाम है? समंदर खान नाम है, सही नाम बता रहा हूँ मैं। अल्लाह की कसम। अल्लाह की, ये तो क्या बात है। मेरे जो पठान भाई हैं ना, जो अक्सर मेरे फेसबुक पे क्लिप्स देखते हैं, बड़ा नाराज़ होते हैं, बड़ा खफा होते हैं। मुझे कहते हैं तुम पंजाबियों के क्या नाम है, तुम्हारे पंजाबियों के अल्लाह देता अल्लाह रखा। माइंड कर जाते हैं। बताओ ना पठान भाइयों को, मैं तो वैसे ही मजाक करती हूँ। अब तुमने अपना खुद नाम बताया, तुम्हारा समंदर खान है। समंदर की तरह गहरे हो। हमारा दादाजी का भी एक तानेदार खान हो, तो परेशान खान, सब आता है ना। जो आप लोगों का नाम भी अजीब नाम है ना। हमारा क्या अजीब नाम है? ये क्या कह रहा था? अल्लाह दित्ता अल्लाह राका, अल्लाह रखा। भी नाम रखा हुआ आपने ना। ठीक है, तो मेरी बात सुनो। तो अब तुम्हारी शादी हुई भी है? जी, शादी हो गई। तो हो गई है? उस बच्चे हैं? बच्चे नहीं, कम से कम मेरा 10 दिन हुआ है, 12-10 दिन हुआ है। 10-12 दिन हुआ है। तो बेगम को नहीं लेकर आया? बेगम को नहीं लेकर है, वो घर पे है? वो घर पे है। बेगम पसंद है? क्यों नहीं? क्यों नहीं? अच्छा, कितनी शादी करेगा? शादी में दिल तो करते 5-6 शादी करूँ ना। लेकिन वो हालात नहीं है ना, महंगाई बढ़ी है। क्या बताऊँ मैं आपको, हालात बहुत ख़राब है इस हालात वजह बहुत ख़राब है। तो दिल चाहता है 4-5 शादी हो, लेकिन जेब इजाज़त नहीं देता। से नहीं देता है बस। क्या मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारा इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें बच्चा देगा तो उसका नाम क्या रखोगे? उसका नाम सोच लेंगे, बाद में सोच लेंगे। जब सोच खान रख लेना। पसंद हो वही नाम रखेंगे। मैं अच्छा, तुम्हारे दादा का क्या नाम था? मेरा दादाजी का नाम थानेदार खान। थानेदार खान नहीं था। और क्या था? हम देख रहे हैं तुम हमारे साथ तफरी कर रहा है। दौलत, हमारे साथ तफरी कर रहा है। दौलत खान नाम था उसका। दौलत खान नाम था। तो बेगम का नाम तो तुम नहीं बताएगा? पठान लोग, अब लोग नहीं बताते पठानों में ये रिवाज। पठान बड़े सख्त होते हैं। क्यों नहीं? सब फिर दूसरी की बेगम को क्यों देखता है तुम? मैं तो कब देख रहा, मैंने बोला वैसे। अच्छा, मुझे ये बताएं, वो क्या है
जो औरत को ज़िंदगी में 2 बार मिलता है और मर्द को 1 बार मिलता है? वो पता नहीं। नहीं पता। बताएं मुझे कि वैसे आप करते क्या हैं? मेरा कपड़ों का दुकान है। कपड़ों का दुकान है, तो तुम लोग का रेट जो है वो बहुत महंगा रखते हो तुम लोग। क्या करें, आप लोगों ने महंगा लेके हम लोग क्या कर सकते हैं? पीछे कपड़ा महंगा दे रहे हैं, आप लोगों ने महंगे किया, हम लोग क्या कर सकते हैं पीछे? तो आजकल मार्केट में कौन सा कपड़ा इन है? आजकल दनक चल रहे हैं, कदर चल रहे हैं, मरीना चल रहे हैं। मरीना चल रहा है। मरीना का क्या रेट चल रहा है? मुख्तलिफ प्राइस हैं, अलग अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि तुमने देखा हो कि ये खातून ज़रा अमीर लग रही है तो इसको पैसा हम ज़्यादा बताएगा? उससे ज़्यादा फिर खींच लेते हैं हम लोग। ईमानदार है तुम, ईमानदार है तुम। एक तो किराए बहुत महंगे होते हैं, रेंट बड़ा महंगा होता है आप लोगों ने। दुकान का अच्छा एक मैंने पंजाबी का होते हैं बस। अच्छा एक मैंने देखा है तुमको कि तुम लोग जब कोई आता है कस्टमर, तो जब तुम लोग को लगता है कि ये ज़रा थोड़ा अमीर है, तुम उसको कहवा पिलाता है। कहवा नहीं, चाय पिलाएंगे, कोई बात नहीं। कहवा पिलाते हैं उसको, गुड़। गरीब को भी इतना इज्जत देते हैं हम लोग। गरीब को भी देता है? जितना अमीर को देते हैं उतना। मैं बड़ी गरीब हूँ, मेरे को तुम इज्जत देगा? हम तुम्हारी दुकान पे आएगा? आप आ जाओ, क्यों नहीं। अच्छा, मुफ्त में सूट देगा पैसों से? तो कौन मेरे अच्छा, मुफ्त से याद आया कि तुम लोग का कोई नाम है मुफ्त खान? मुफ्त खान तो नहीं है। अच्छा, आप सच बताओ कि तुम्हारा नाम सच में समंदर खान है? सच बता रहा हूँ, मेरा नाम समंदर खान है। आईडी कार्ड है अभी? आईडी कार्ड नहीं बने हुए हैं। नहीं बना हुआ? तो कब बनवाना है आईडी कार्ड? पाकिस्तान में रह रहे हो? बस क्या करें आप। पीछे से कहाँ से हो? पीछे हम पेशावर से हैं। पेशावर से हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा खाना कौन सा तुम जो है वो बना लेते हो? पुलाव, रोश। रोश की रेसिपी क्या है, कैसे बनता है वो? तो मैं खुद नहीं बनाता, घर वाला बनाते हैं। मैं उससे क्या, उससे हाथ में बर्तन या उसमें क्या है? रोश में गोश्त डालो, पानी डालो, वो पकता रहता है। उसमें घी डालते हैं। रोश का अपना घी आता है ना, क्या कहते हैं आप लोग उसको? चर्बी। हाँ। चर्बी का अपना घी होता है। कौन सी डिशेस हैं जो बड़ी ज़बरदस्त है? रोश हो गई, और कौन सा वो जो ज़मीन में दबाते हैं, दुम्बा, उसको क्या कहते हैं? वो भी दुम्बा कहते हैं हम लोग उसको भी। नहीं, वो जो मिट्टी में दबा देते हैं उसको दुम्बा कहते हैं हम लोग, दुम्बे वाला गोश्त कहते हैं। उसमें चावल भी डालते हैं, बिरयानी डालते हैं, अंदर ज़मीन पे लगाते हैं उसको। कितने देर ज़मीन में रहता है वो? कम से कम यही 3-4 घंटे रहते हैं उधर। 3-4 घंटे? तो 3-4 घंटे बंदे को इतनी भूख लग रही हो तो क्या करे बंदा? क्या करे, अच्छा खाना तो चाहिए, टाइम तो लगना आदि बंदा जो है वो बर्दाश्त खान बन जाए। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहते हो? समंदर खान, कोई समंदर की तरह गहरे हो? नबी तो गहरा नहीं है जितना आप कह रहे हो। चले, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप आपने इनकी गुफ्तगू सुनी होगी। हमारे पठान भाई बड़े अच्छे हैं और अक्सर जब मैं देखती हूँ तो ये सिर्फ एक मजाक की हद तक बात होती है। हमारा इससे किसी को दिल दुखाना नहीं है। बेशक आपको पता है पंजाबियों में भी बड़े मुख्तलिफ नाम रखे जाते हैं और जो स्पेशली सिंधी लोग हैं उनका भी बड़े मुख्तलिफ नाम होते हैं। तो ये आप इसको मजाक की हद तक ले, कुछ लोग होते हैं बड़ा सीरियस ले लेते हैं मजाक को। तो एक बात है कि जब आप मजाक करते हैं तो आप मजाक सहना भी सीखें, बर्दाश्त करना भी सीखें। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें मॉल में और हम कर रहे हैं लोगों से बड़ी अच्छी बातें, बड़े अच्छे पैगामात भी देते हैं। और ये पैगामात सिर्फ पैगाम की हद तक नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश ये होती है कि आप भी इस पर इम्प्लीमेंट करें। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अच्छी बात कभी किसी के दिल में बैठ भी जाती है और वो शुरू कर देता है इस पर। मतलब बहुत सारी चीज़ें व्यूअर्स, मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो लोग कभी कोई ख़वातीन रेसिपी बता दें या कोई अच्छी बात बता दें, कोई अच्छा बिज़नेस आइडिया दे दें, तो मैं खुद भी उसको सोचती हूँ और वो कोई ना कोई चीज़ मैं भी घर में ट्राई करती हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई किया करें, बस ऐसे ही गुजार ना दिया करें। चलें बढ़ते हैं, लोगों की तरफ बड़े प्यारे लोग आए हैं, उनसे बात करते हैं। काला कोट एंजनी पाया 2 के पाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? एहसन खान। एडवोकेट एहसन खान। मैंने आपकी कपड़ों से पहचान लिया था कि आप वकील ही होंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे प्रोफेशन की पहचान है और लीगली तौर भी हमारी ये देखें इंटेग्रिटी है और ये आम बंदा तो ज़ाहिर सी बात नहीं अच्छा, पहने। मुझे बताएं कि जो वकील लोग होते हैं इनसे लोग बड़ा डरते हैं, और स्पेशली जब आज तो कल आपको पता है शादियों का सीज़न चल रहा है। पहले बताएं, शादी हुई हुई है? जी हुई हुई है। तो लोग कहते हैं कि हमने इधर शादी नहीं करनी, वकील है, डरते बहुत हैं। ऐसा तो ये तो पर्सपेक्टिव बनाया हुआ लोगों ने ना। अब वकलाजात, मैं भी लॉयर हूँ, मेरी शादी तो ज़ाहिर सी बात है मुझे रिश्ते की बहुत ज़्यादा ऑफर्स भी थी, घर वालों ने भी अपनी मर्ज़ी से कर दी अल्हम्दुलिल्लाह।
तो अरेंज मैरिज हुई है, मैरिज हुई तो आपने कभी लड़ाई हो गई है तो आपने उसको आर्टिकल सुना दिया हो कोई? है। मैं आर्टिकल तो नहीं सुनाता, लेकिन थोड़ा सा एक लॉयर की एक अपनी रौब दबदबा होता है, वो वाइफ पे है। अच्छा, वो आपका है? जी बिल्कुल। लग तो नहीं रही, आप तो बड़े मासूम से लग रहे हैं मुझे। मासूम, लेकिन वाइफ मेरे से ज़्यादा मासूम है। कौन से मुकदमे लड़ते हैं? मैं सिविल प्रोसीडिंग करता हूँ। सिविल प्रोसीडिंग। वैसे आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा लॉ है, अक्सर मैं लॉयर से पूछती हूँ कि जिनका लोगों को नहीं पता। मैम, लोगों को मेरा अक्सर बहुत सी फीमेल से उनके लिए जब निकाह नामा वो करती हैं ना शादी, उस निकाह नामे को गौर से पढ़ा करें, क्योंकि निकाह नामा बेसिकली वुमेन राइट्स है पूरा। उसमें कुछ ऐसी शराइत होती हैं जो माँ बाप भी नहीं बताते, वो जो निकाह ख्वान है वो भी नहीं आपको बताता। अच्छा, मुझे बताएं, ऐसा नाम बताया ना आपने, मुझे बताएं, ऐसा अक्सर ये होता है हक महर की अगर हम बात कर लें तो हक महर अगर लड़की कह दे कि नहीं मैंने इतना रखवाना है तो उसको बड़ा मायूब समझा जाता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं हुआ। तो हक महर की कोई शर्त होती है? नहीं, शरन अगर देखा जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा का रिश्ता तय किया तो हज़रत अली के साथ, तो उन्होंने हक महर को कोई ख़ास एक मुअज्जल सी जो शरन एक हिस्सा है ना, वो उन्होंने अपॉइंट की थी। भी इतने दिरहम के एवज़ में रखा, 5 दिरहम थे, आई थिंक 7 दिरहम थे। नहीं, लेकिन उस वक्त के 5 दिरहम के आज हम करें तो 5,000 कर लें या 5,000, हम मेरा 5,000 रुपये है, ठीक है। अब लेकिन हाँ, वुमेन राइट है, औरत वुमेन एक्ट के मुताबिक अगर औरत चाहे तो वो अपना लाखों भी 10 लाख भी कह सकती भी मुझे प्रोटेक्शन फील नहीं हो रही इस बंदे से, मुझे इस फैमिली से प्रोटेक्शन नहीं, तो मुझे कम से 10 लाख तो कम से कम मेरा होना चाहिए। और लीगली तौर पे भी और लॉ के मुताबिक, कानूनी मुताबिक भी उसको ये राइट लॉ भी देता है और उसको ये उस वक्त एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अच्छा, मुझे ऐसा बताएं कि ये जो हक महर है ये तो जाहिर है एक मर्द ने दे दिया, शादी वाले दिन दे दिया और या ज़िंदगी में कभी दे दिया, तो इसका जाहिर है मियाँ बीवी का एक ताल्लुक ऐसा होता है कि कोई प्रूफ नहीं होता है। कल को खुदा ना खास्ता कोई अनबन हो जाती है तो कैसे वो क्लेम कर सकती है या कैसे वो कह सकता है कि मैंने तो दिया था? गिफ्ट है, जो गिफ्ट होता है वो कभी भी रिफंड, वो नॉन ये गिफ्ट की फॉर्म में आता है। मिसाल के तौर पर अगर वाइफ को मैंने कोई डायमंड सेट भी दिया है ना, कल को मेरा उससे सेपरेशन भी होती तो मैं डायमंड सेट क्लेम नहीं कर सकता। अल्लाह ना करे मैं उसे क्लेम नहीं कर सकता। जो भी हिब्बा होता है, गिफ्ट होता है, वो जो भी आप एक्सचेंज में करते हैं ना, उसका कोई रिटर्न नहीं, वो नॉन रिफंडेबल होता है। वो आप अपनी खुशी से देते हो, लीगली तौर पे भी, इस्लामी शरन भी, उसका कोई रिटर्न नहीं है। आप अपनी वाइफ से उसका क्लेम नहीं कर। और कौन कौन से राइट्स हैं? मैम, राइट्स तो पाकिस्तान में तो सारे ही हैं, लेकिन हमें उसकी फ्रीडम नहीं है। राइट ऑफ स्पीच है, उसकी बोलने की ताकत नहीं है हमारे पास। कौन सा लॉ आपको लगता है कि हमारे पाकिस्तान में वो वीक है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं है? राइट ऑफ स्पीच, हम अपनी मर्जी से बोल नहीं सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच हम बोल नहीं सकते अपनी आजकल तो आपको नहीं लगता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा हो गए हुए हैं कि वो आप अपनी मर्जी से बोल के तो दिखाएं। जो मैं कहना चाह रहा हूँ या आप जो समझ रही हैं वो आप नहीं बोल सकते। मैं अपने हक़ के लिए बात उठा के तो देखो, किसी अदारे के ख़िलाफ़ अगले दिन अदारे का नोटिस आ जाएगा या आपने हमारे खिलाफ बात कैसे करी। अगर आप इसी लॉ को कॉमन लॉ में ले चलें इसको, तो ब्रिटिश लॉ में लॉ है कि आप अपने राइट के लिए जज को भी कटघरे में ला सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, वाई यू आर हेयर, आप क्यों आए थे और हमारे काम क्यों नहीं किया आपने। क्या आप अपने प्राइम मिनिस्टर को ये कह सकती हैं और आप कितनी हिम्मत है उसको कहने की, या अगले दिन आप सलामत बचेंगे। किसी भी लीडर को कह सकते हैं कि भाई तूने मेरा काम नहीं किया, तुझे मैंने इसलिए अपॉइंट किया था, वाई आर यू हेयर। आप पॉलिसीज़ बनाते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हम पुलिस वालों से डरते बहुत हैं। एक मुझे मिले बड़े अच्छे वो मर्द हजरात थे, उन्होंने कहा कि पुलिस वाले जो हैं वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमें उनसे डरना नहीं है, लेकिन उन्होंने हम पे बहुत डर डाल दिया हुआ है। मेरे 8 साल करियर लाहौर में मैंने गुजारा है, मेरी स्टडी की मैंने यहाँ पे। पुलिस ने जब भी मुझे रोका उन्होंने मुझे लीगली क्वेश्चन पूछे हैं, भाई मेरी गाड़ी चेक की, मैंने चेक कर लें, मुझे चेक ना चेक, अगर मैं गिल्टी नहीं हूँ ना, मुझे किसी का डर नहीं होना चाहिए। अच्छा, यानी कि आपने कभी ये नहीं कहा कि वकील हूँ मैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी नहीं कहा, मैंने चेक करें, अगर मैं गिल्टी हूँ तो मुझे अब साबित कर दें, अदरवाइज़ मेरे पास ना को मैं चोर ना चोर का भाई, तो मैं क्यों डरूँ किसी से। और पुलिस ऐसे किसी को तंग नहीं करती, मेरी प्रैक्टिस में ये मैंने आजमाया हुआ है। गलत बंदे को ही रोकती है, वो इनोसेंट बंदे को कभी नहीं रोके। मैंने एक बात बताया, 200 का चलान पे करते हो किसको तकलीफ़ होती है? आप गलत हैं तो आपको चलान कर रहे हैं ना, 200 पे करें और जाने दें, अपनी जान छुड़वाएं। लेकिन हमारी असल में कॉन्सेप्ट ऐसे हो गया हुआ है ना कि इनके टारगेट्स होते हैं। टारगेट्स होते हैं, मान लेता हूँ, लेकिन समटाइम वो गलत भी नहीं होते। मैं यूनिफॉर्म वालों को कभी गलत नहीं कहूँगा। मुझे बताएं कि आप वकील हैं, आपको लगता नहीं है ये हवाई रोज़ी है? ये चलान वाली वकील मैम, हमारी रोज़ी है ही नहीं है।
हमारे क्या है? दाव है, लग जाए नहीं तो ना सही। यानी कि आप सच्चे इंसान हैं। रोजी शोजी तो फिक्स तो नहीं है ना इसमें। कभी ये प्रोफेशन ऐसा है कि आप झूठ बोला है कभी आपने? बेसिकली मैं इस प्रोफेशन में ना एज एन प्रोफेशन नहीं आया हूँ, ये मेरा फैमिली बिजनेस है ना, मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने आया हूँ क्योंकि माशरा ऐसा है। और बेसिकली मेरा जो मोटिव है ना, मेरे फादर अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दी, उन्होंने कहा था बेटा तुझे मैंने लॉयर इसलिए बनाया ताकि तू उन लोगों की आवाज़ बने जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, ठीक है। आपने किया वो, या आपने कहा कि महंगाई इतनी है मैं खुद परेशान हूँ? मैं वुमेन एक्टिविस्ट का सरबराह हूँ, उसको मैं प्रमोट करता हूँ। जिधर औरत के साथ किसी मर्द के साथ ज़्यादती होती है, मैं उधर अपने पैसे खुद खर्च करता हूँ। इवन दैट मैं पेपर के पैसे भी नहीं लेता। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं अपनी जिधर प्रैक्टिस कर रहा हूँ मदर बार में, मैं उधर इस चीज़ के लिए मशहूर में 1 रुपये किसी से डिमांड नहीं करता कि मुझे पता है कि मैं इसलिए नहीं फिर आया। आपका क्या है सोर्स ऑफ इनकम? आप किस तरह अर्न करते हैं? राइस एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे राइस यूनिट हैं, हम चावल अब्रॉड में एक्सपोर्ट करते हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं इस चीज़ को अफोर्ड करता हूँ। यानी कि वही जो मैंने बात की कि ये तो हवाई रोज़ी है कि दाव लग गया तो लग गया, मतलब दा लग गया तो लग गया, अदरवाइज़ तो आपको कोई ना कोई साइड बिजनेस करना पड़ेगा। लॉयर को कभी भी लॉ पे नहीं रहना चाहिए। तो अगर कोई इस वक्त लॉ पढ़ना चाहता है, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो लॉ पढ़ रहे हैं, फिर उनको क्या मशवरा है आपका? मशवरा उनको ये कि लॉ करना चाहिए क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। लॉ को पढ़ना नहीं, उसको समझना चाहिए कि आपके बेसिक लॉ कर क्यों रहे हैं। हम समझने के इतने पैसे क्यों दें यूनिवर्सिटी में? मैम अगर समझेंगे नहीं तो किसी के लिए कैसे लड़ेंगे आप? सही कह रहे हैं आप, ये बड़े कम लोगों में होता है जो किसी के लिए लड़ना चाहता है। वैसे लोगों के पास आजकल बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो किसी के लिए आवाज़ उठाएं। दिन शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, तो टाइम ही नहीं होता है कि आप अपने काम करें या लोगों के लिए आवाज़ उठाएं। इसमें ऐड करता जाऊँ क्योंकि सोसाइटी में आप अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में ना अपने लिए नहीं भेजा। अल्लाह ने आपको इसलिए भेजा कि आप दुनिया में उन लोगों के लिए कुछ करके आओ जिनको वो उन तक कोई बात, मिसाल का किसी को राइट आप प्रोवाइड कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, अल्लाह ने आपको इसलिए भेजा है, खल्क़ के खुदा के लिए भेजा है। अपने लिए तो अल्लाह ताला ने दुनिया में आप नमाज़ नहीं पढ़ते, उसका अल्लाह और आपका मामला है। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी की हुकूक़ बात करते हैं, वो डायरेक्टली अल्लाह। ज़्यादातर मैंने देखा है कि हम लोग नमाज कायम करते हैं लेकिन हम बाकी चीज़ें भूल जाते हैं कि हमने क्या करना है। अगर आप मुझे इजाज़त एक हदीस ऐड कर दें। बिल्कुल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा उम्मती हर किस्म का गुनाह कर सकता है। वो नमाज छोड़ सकता है, वो जिना कर सकता है, वो बदकार हर अमल कर सकता है, लेकिन वो झूठ नहीं बोलेगा, वो किसी को धोखा नहीं देगा। और अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं क़यामत के दिन उसका सबसे बुलंद सर रखूँगा जिसने हुकूक़ुल इबाद में कोताही नहीं की। अल्लाह ने ये नहीं कहा जिसने नमाज़ छोड़ी, अल्लाह ने कहा जिसने हुकूक़ुल इबाद प्रॉपर अदा की है ना, वो क़यामत के दिन मेरे से हर्श के नीचे होगा। तो आप खुद इसे इमेजिन कर लें। और अल्लाह ने साथ ये भी कह दिया तुम नमाज़ नहीं पढ़ोगे, मैं नहीं पूछूंगा। हाँ, हुकूक़ुल इबाद अगर पेंडिंग होंगे ना, उसके मैं उस बंदे से पहले तुम्हें छुटकारा लेना पड़ेगा, फिर मेरे पास आओगे। लेकिन हमें प्रॉब्लम ये है कि हम अल्लाह के लॉज को भूल के हमने इंसानी कानून पे ज़्यादा अमल कर रहे हैं। मैम ये तो हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है। मैं इस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह ओबे नहीं करता, मैं अपने असूल खुद बनाए और अल्लाह के मुताबिक कोशिश करता हूँ। तो मैं कोई बहुत वलीउल्लाह नहीं हूँ, कोशिश है कि अल्लाह ताला ऐसी गलती ना हो जिस पे कल को पकड़ो कि ऐसे किसी का हक ना मारा जाए नाजायज़। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू एहसन फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की और कभी जब हमें अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम इनसे ढेर सारी बातें पूछ लें या हमें फ़ायदा हो सके, मुझे फ़ायदा हो सके, आप सबको फ़ायदा हो सके, इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं उनको फ़ायदा हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन लोग हैं आज, वो क्या बताने वाले हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमैर। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हारून। कौन सी क्लास में हो? 5। और बनना क्या चाहते हो बड़े होकर? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन? बहुत पैसे चाहिए होते हैं बिजनेस करने के लिए। ठीक है। हाँ, ठीक है। आप इनके क्या लगते हैं? मैं इसका मामू है। तो कहता है बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन बनने के लिए तो बड़े पैसे चाहिए। बस खुद ही कर लेगा पैसे कहीं ना कहीं से। आप क्या करते हैं? मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से? पापा से। पापा से? ये बात, हमारे जो पापा है ना वही सारे पैसे देते हैं। आप बताएं पॉकेट मनी कितनी मिलती है? 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ मिलती है, बड़ी बात है। हमें तो ये कॉलेज में जाके मिलती थी, इतने पुराने हम। आप मुझे बताएं, हमारा सवाल है कि वो क्या है जो पूरी ज़िंदगी में लड़की को 2 बार और लड़के को 1 बार मिलता है? विरासत में हिस्सा। विरासत में नहीं। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? जी। क्या नाम है उसका? शयान। कितने साल हो गए दोस्ती को? ये नर्सरी से पढ़ रहा हूँ। नर्सरी से साथ पढ़े और आपने चूज़ कर लिया कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जी। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप उसको कैमरे पे?
मैं इधर से उसको सलाम। चलिए बड़ी अच्छी बात है। आप मुझे बताएं आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में? बिकम बिजनेसमैन है क्योंकि मैं BS कॉमर्स कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। ठीक है। बिजनेस के हालात सही चल रहे हैं पाकिस्तान में, क्या लगता है आपको? देखें आगे जाके पता लगेगा, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, तो आगे जाके जितने सेमेस्टर गुजरेंगे उसमें पता लगेगा कि पाकिस्तान के क्या हालात वगैरह हैं अभी। जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। शॉपिंग करने आए हैं आप? हाँ जी, नीचे से कॉफ़ी वगैरह लेने। चलें जी शॉपिंग करें आप, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स आपने देखा कि शॉपिंग के लिए आए हुए थे, हमने कहा चलें थोड़ा सा रोकते हैं, उनका टाइम लेते हैं, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन है जो हमसे बात करेंगे। और बड़े प्यारे प्यारे लोग आते हैं, दिखने में बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं, तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद असद। असद साहब, क्या करते हैं आप? मैं बहुत कुछ करता हूँ, जैसे कि? कमाल करता हूँ। कमाल करते हैं। चश्मा लगा के मॉल में आपने और भी कमाल कर दिया है। तनु काला चश्मा जजता है, ये वो वाला तो नहीं सीन? नहीं ये काला नहीं है, लेकिन अरे। हाँ ये अरे और कोशिश करता हूँ जी कि मखलूक के खुदा की जो है ना कोई ना कोई मुझसे काम अच्छा अल्लाह ताला करवाता रहे, बस उसी डगर पे आप चल रहे हैं। दगोदों में सारा दिन गुजर जाता है। अच्छा, यानी कि आपका ताल्लुक क्या NGO है आपकी? हाँ जी, शेख सर अब्दुल कादर वेलफेयर सोसाइटी है, और अभी मैंने रिसेंटली लाहौर में एक बड़ा अच्छा काम किया था। अल्लाह ने मुझसे करवाया, उस पाकज़ात ने मेरी टीम के साथ, कि मैं पूरे लाहौर की सफाई के हवाले से और प्लांटेशन के हवाले से काम किया था मैंने। ज़बरदस्त, क्या बात है। लेकिन लोग तो कहते हैं हमें ये सफाई का हमने क्या करना है, हमें तो पैसे चाहिए, रोटी चाहिए ना 2 वक्त की। ये गवर्नमेंट का काम है लोगों को रोटी प्रोवाइड करना, और मेरा मोटिव ये था कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और अगर सफाई है तो उसी में सारी खुदाई है। और आप ये देखें कि हम लोग लाहौर इस वक्त पोल्यूशन में नंबर 1 है, तो मेरा आपके चैनल की वसातत से CM पंजाब को ये मैसेज है कि ये जो स्मोक बनती है, ये जो गाड़ियों से धुआं निकलता है और ये सब कुछ, अगर हम लोग नीट एंड क्लीन माहौल दे दें, सफाई दे दें और प्लांटेशन के हवाले से बहुत सारा काम कर दें, ये तमाम लाहौरियों के लिए भी मैसेज है कि अपने अपने हिस्से का दरख्त लगाएं। यही मेरा आज के आपके चैनल की वजह से मैसेज है। और सफाई, जब सफाई होगी, नीट एंड क्लीन रोड्स होंगी, तो आप यकीन जानिए आपकी स्मोक में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, वैसे कॉमन सेंस कैसी है आपकी? कॉमन सेंस, हाँ, सिक्स सेंस अल्लाह ने मुझे दी है। कॉमन भी अच्छी है। हाँ जी। तो क्या है जो मर्द को एक बार मिलता है और ज़िंदगी में औरत को 2 बार? हाँ नहीं, औरत को तो कई बार मिलता है, अगर वो चाहे तो। अगर वो चाहे तो। हाँ, मर्द को 1 बार और औरत को 2 बार मिलता है। हाँ, नहीं तो ये कोई पाबंदी तो नहीं है, औरत को 3 दफ़ा भी मिल सकता है, 4 दफ़ा भी। 1 दफ़ा मिलता है, मर्द को भी 2 दफ़ा मिलना चाहिए। बताएं क्या हो सकता है? मैं तो कह रहा हूँ कि मर्द को भी 2 दफ़ा मिलना चाहिए, अगर औरत को 2 दफ़ा। क्या वही तो पूछ रही हूँ। आपने बताना है ना। आपने बताना है, सवाल मेरा आपसे। अच्छा, मेरा तो आपकी कॉमन सेंस टेस्ट करें, मुझे तो जवाब आता है। की और मैंने आपसे कर दिया। मुझे जवाब आता है, मैं तो प्रोग्राम के एंड में दूंगी ना। प्रोग्राम के एंड में देंगी। मर्द को 1 दफ़ा मिलता है और औरत को 2 बार। अच्छा, 2 दफ़ा मिलता है औरत को। हाँ, तो औरत को बच्चे भी मिल सकते हैं 2 दफ़ा। क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे देखने वालों को? मैसेज यही है जी, मैंने पहले ही मैसेज दे दी है कि एक दूसरे की जो कोई है अच्छी बात आज की। अच्छी बात आज की यही है कि जी सबसे जो ज़रूरी बात है वो यही है कि माफ़ कर देना सीखें। बस ये मेरी मैसेज है कि कोई भी किसी से भी कोई खता हो जाए तो उसको माफ़ कर दें। अल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेरी मच। पाकिस्तान, हमें तुमसे प्यार है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स बड़ा अच्छा मोटिव लेकर चल रहे हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है और हम लाहौर की सड़कों को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए। साथ साथ जब हम इस तरह का ख्याल कर रहे होते हैं तो हमें ये भी ख्याल करना चाहिए लोगों का, स्पेशली जो सफ़ेद पोश लोग हैं, कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। वैसे तो पड़ोसियों का भी बड़ा ख्याल करना चाहिए। व्यूअर्स यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो।
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आई होप मैंने आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया होगा। हमारा जो आज का सवाल है मैं रिपीट कर देती हूँ। सवाल हमारा आज का ये है कि वो क्या है जो औरत को ज़िंदगी में 2 बार मिलता है, मर्द को 1 बार मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं क्या उनको जवाब आता है। वैसे मुझे तो जवाब आता है, आपको भी अगर आता है तो आपने देखना है कि प्रोग्राम के एंड में क्या ये जवाब मेरे जवाब से मैच होता है। तो चलिए बढ़ते हैं, लोगों की तरफ उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है अनीक और रहमान। आपका? हारिब। कौन सी क्लास में है? 8 में। आप? 5 में। माशाल्लाह, दोनों बड़े प्यारे बच्चे। आप मुझे बताएं कि दोनों के लाइफ के गोल्स क्या हैं, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं बड़े होके आर्मी। आप? आर्मी। आर्मी। दोनों क्या लगते हो, कजन्स, भाई? आप बड़े भाई हो, आप छोटे भाई? वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात हो गई। आप मुझे बताएं, हमारा सवाल है आज कॉमन सेंस का। वो क्या है जो लड़की को 2 बार मिलता है ज़िंदगी में और लड़कियों को 1 बार मिलता है? लड़कियों को चलो थोड़ा हिंट दे देती हूँ, शादी के बाद। धोखा। अरे गलत जवाब। धोखा? धोखा जो है ना, आजकल छोटे छोटे बच्चों को बड़े धोखे मिल रहे हैं। मिला है कभी धोखा? नहीं, आपको मिला है? इस तरह कभी काम ही नहीं किया। ऐसा कोई काम नहीं किया। क्या आज आप शेयर करने वाले लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के ज़रिए? सुना है आप गाना बड़ा अच्छा गा लेते हैं। जी मैं बताएं। मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा गाना सुनाते हैं। ये ले माइक। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साज है, तुम सुनने तो आओ कभी। खामोशियाँ अल्फाज है, कभी आ गुनगुना ले ज़रा। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको ज़रा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, लिपटी हुई खामोशियाँ, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ। देंदे गली गली रो रो दुहाइयाँ, देंदे गली गली रो रो दुहाइयाँ। ओह जाने जिन्हें किसे नाल लाइयां, लगियां दे दुख वखरे, लगियां दे दुख वखरे, लगियां दे दुख वखरे, लगियां दे दुख वखरे। प्यासे हर वेले हार दे दीदार दे, बैके रावां उत्ते लिकारां दे मार दे। प्यासे हर वेले हार दे दीदार दे, बैके रावां उत्ते लिकारां दे मार दे। ओके पर देने वांग शुदाइयां, होके पर देने वांग शुदाइयां। ओह जाने जिन्हें किसे नाल लाइयां, लगियां दे दुख वखरे, लगियां दे दुख वखरे, लगियां दे दुख वखरे, लगियां दे दुख वखरे। क्या बात है भाई, तालियां बजाएं आप लोग भी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ना? यस।
यस मतलब मैंने जब इससे पूछा है तो इसने कहा मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, तो मैंने कहा शायद ये बच्चा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त गाना गाया है। मुझे बताओ कोई और अपना फेवरेट गाना जो सुनाना चाहो ऐसे ही ज़बरदस्त सुरों में। हीरे मोती। हीरे मोती, अच्छा चलें सुनाएं ज़बरदस्त। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया तू है मेरा सैया, 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 सैया तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम पे खो जाऊं सैया, 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 सैया। ज़बरदस्त, क्या बात है। मुझे बताओ मैं सिर्फ यही देख रही थी कि ये आवाज़ निकल कहाँ से रही है कि इतना सुर और इतनी अच्छी पिच अपने अब्बा से सीखा है। यस। आओ ज़रा फटाफट बुला लो इनको, इनको नहीं छोड़ना मैंने आज। आ जाए जी, आप साथ आ जाए ज़रा अपने बाबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ियाउल्लाह, ज़िया मेडल। ये तो कोई जादू है इसकी आवाज़। बस ये गॉड गिफ्टेड है। ये गॉड गिफ्टेड है या आपने कहा है कि बेटा तुमने सीखना ही सीखना है? आप खुद भी सिंगर हैं? नहीं, सिंगर नहीं हूँ। ये है कि ज़रा आवाज़ शुरू से मेरी ज़रा अच्छी थी, तो उसको ये इसकी आदत है, गुनगुनाता रहता है उठते बैठते। कब आपको पता लगा कि इसकी तो आवाज़ बड़ी अच्छी है और इसकी तो मतलब ये तो बड़े बड़े बंदों का काम है ये जो ये बच्चा कर रहा है? हाँ जी, ये ऐसे ही है। बस पता ये है कि जस्ट अक्सर ना आता ना अपना अपना शौक़ होता है बच्चे का, लेकिन इसका शौक़ ये है कि उठते बैठते सोते जागते जहाँ पे भी होता है ना, ये सिंगिंग करता रहता है, कोई ना कोई सॉन्ग गुनगुनाता रहता है। इसके मुंह से अक्सर बचपन से भी ना इसको मैं मना करता था कि यार तो बस गुनगुनाते रहता है, कोई छोटा मोटा बस कुछ और भी कर लिया कर। तो लेकिन तो पहले आपको ये अच्छा नहीं लगा कि ऐसे बच्चे को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए, यही लेकिन है। आप पढ़ाई भी तो कर रहे हो ना? यस। तो आप बताएं कि वो कह रहा था कि मेरे बाबा जो हैं वो गुनगुना लेते हैं, तो ज़रा आप भी कुछ थोड़ा बहुत ही ज़रा अपना आप भी कोई जलवा दिखा दें। बच्चे ने तो क्राउड इकट्ठा कर लिया है। सजाद अली का सॉन्ग है। हाँ जी, पकड़ ले माइक आप। जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलिया कोई ना ते किसे नु सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया खोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ ला, जे इत्थों कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों सान छोड़ ला, जे इत्थों कदी रावी लंघ जावे। हो क्या बात है, मतलब दोनों जो हैं वो अलग ही बात है दोनों की। तो आप दोनों जो है वो कोई मिल के भी गाते हैं, जैमिंग भी करते हैं? क्योंकि माँ बाप जैसे माएँ होती है ना, उनकी बेटियाँ उनकी फ्रेंड्स बन जाती हैं। इस तरह जो फादर्स होते हैं वो बेटों को बेटे नहीं समझते, वो कहते हैं तू दोस्त है। तो आपने इसको दोस्त रखा हुआ है? फ्रेंड है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इनसे फ्रेंडली रहता हूँ शुरू से ही, बस इनके साथ माहौल। ये जो दो लाइनें बाबा ने आपकी गुनगुनाई हैं, आप भी गुनगुना सकते हैं?
आता है? बिल्कुल चलें, 2 लाइनें आप भी गुनगुनाएं, ज़रा देख लेते हैं ना। जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलिया कोई ना ते किसे नु सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया खोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ लां, जे इत्थों कदी रावी लंघ जावे हो। क्या बात है, ज़बरदस्त। तालियां आप दोनों अपने लिए भी बजाएं, क्या बात है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपकी तारीफ़ करूं या आपके बेटे की तारीफ़ करूं। इसको तो मैं देख रही हूं एक बहुत बड़े स्टेज पे। इंशाल्लाह बस अल्लाह करे, अल्लाह आपको कामयाब करे। चैनल भी अपना बनाया हुआ है सिंगर के नाम से, तो उसमें अक्सर ना लगाता रहता है, अपने प्लेलिस्ट बना के लगाता रहता है टिकटॉक। जी ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा आपने गाना गाया। इसी तरह आप लोग कामयाबियाँ समेटे। जाते जाते हम ज़रा एक कॉमन सेंस का सवाल आपसे करेंगे। आप हमारे हाथ लग ही गए हैं, उनसे तो मैंने पूछा, इनको तो नहीं आया कि वो क्या चीज़ है जो औरत को ज़िंदगी में 2 बार मिलती है और मर्द को 1 बार। औरत को ज़िंदगी में 2 बार मिलती है और मर्द को 1 बार। नहीं, कुछ है इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस का सवाल है ना, कोई मसला नहीं। आपने गाना इतना अच्छा गाया कि आपको हम जाने देते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूवर्स। इस कदर खूबसूरत आवाज़ के, ऐसी आवाज़ के लोग इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। बहुत मज़ा आया इनसे बात करने का और स्पेशली गाने सुनने का, कि हमें जब ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके जो सुर हैं वो हिला के रख देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा इनकी आवाज़ सुन के। एक दफ़ा मैंने देखा कि खामोशी हो गई, जो ऐसी आवाज़ होती है ना वो सबको खामोश कर देती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? अलिशबा। अलिशबा, आप क्या करती हैं? मैं अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है मेरी, BS इंग्लिश लिटरेचर्स में कर। क्या बात है, वेरी नाइस। कैसे आपने सोचा मैंने यही चूज़ करना है? क्योंकि इंग्लिश मुझे स्टार्ट से अच्छी लगती थी। वैसे तो मेरा मेडिकल में भी इंटरेस्ट था, लेकिन नंबर्स ने कुछ सपोर्ट नहीं किया और इसी वजह से फिर इंग्लिश लिटरेचर ये नंबर्स जो है वो धोखा दे जाते हैं। अलिशबा, मुझे ये बताएं कि अम्मी बचपन में बड़ी तैयारी करवाती थी पेपर्स की, या ट्यूशन वाली बाजी या सर, वो कहते थे कि तैयारी हमने करवा दी, हम जाके उन्हें कहते थे कि हमने तो पेपर अच्छा किया है, नंबर नहीं आए। तो ये क्या सीन होता है, क्या चक्कर होता है? वो आपकी नंबर वाली बात से मेरे जहन में आई है बात। मतलब कि हम अपनी तरफ से पूरा करते हैं और हमारी तरफ से कुछ रह जाता है। लगता है आपको कि क्या टीचर्स नाइंसाफ़ी करते हैं या हम ज़रा धोखा दे रहे हैं टीचर्स को? नहीं, हम लोग का ना असल में ऐसा होता है कि हम लोग बचपना होता है तो हम थोड़ा खेल की तरफ भी ज़्यादा होते हैं, तो कहीं हमारा फॉल्ट भी रह जाता है और कहीं शायद पेपर ज़्यादा होने की वजह से टीचर्स भी हमारे साथ कुछ कर देते होंगे। अरे टीचर, आज भी टीचर्स पे डाल दिया है। अलिशबा, मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा बचपन का खेल है जो आज तक आपको याद है? कोई 2-3 खेल बताएं, फिर मैं भी आपको अपने बचपन के खेल के नाम बताती हूँ। मैं एक तो मम्मा के साथ मेरी बहुत अटैचमेंट है। लाइक मम्मा के साथ मैं खेलती हूँ, जैसे घर घर खेल लेते थे, और लूडो बहुत ज़्यादा खेली है मैंने। लाइक नाना आ जाते, मेरे नाना बहुत शौकीन है, उनके साथ मैं लूडो खेल लेती हूँ। और इसके अलावा किकली बहुत ज़्यादा डालते थे हम। क्या बात है। फिर हमारे तो खेल थे सेब सेब, पानी पानी, कोना कोना। आजकल बड़े मॉडर्न हो गए हैं लोग। अच्छा, आप यहाँ की नहीं हैं, आप कहाँ की? मैं असल में ऐसा है कि मेरे मम्मा पापा लोग, हम लोग से तो आप चाइनीज़ लग रही हैं मुझे, या जापानीज़? नहीं, मतलब कि मैं बलती हूँ एक्चुअली, मैस कर दो क्यों ना। तो अच्छा, वहाँ के लोगों के भी ऐसे ही फीचर्स होते हैं? हाँ, तो मेरी मम्मा उधर की हैं, तो इस वजह से शायद मेरे में आया हुआ है। लेकिन मैं खूबसूरत होंगी आपकी अम्मी, बहुत ज़्यादा, है ना? तो मुझे बताएं कि वो एक बलती रक्स होता है, बड़ा मैंने करवाया हुआ है। कुछ लोग मुझे मिल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम एक बलती रक्स करते हैं। साथ साथ उन्होंने गुनगुनाया और साथ साथ पता नहीं क्या वो हाथों के यूं करके स्टेप्स थे। ख़वातीन के भी होते हैं? होते हैं, पर ख़वातीन के दरमियान में ही करती हैं, लाइक पर्दे के अंदर। अच्छा, मुझे बताएं कि ख़वातीन की कौन सी ऐसी रस्म है जो हमारे पंजाबियों में जिस तरह बड़ी रस्में होती हैं, जैसे वो अंगूठी वाली रस्म हो गई और बहुत सारी रस्में, तो आपकी कौन सी ऐसी रस्म है जो बड़ी यूनिक है? असल में ना, मैंने बताया कि मेरी मम्मा उधर की हैं, लेकिन मैं पैदाइश से इधर ही हूँ। लेकिन इतना है कि जो अब तो कॉमन हो गया, जो रस्में कॉमन हो गई तकरीबन। कोई आपकी अम्मी आपको बताती हूँ कि ये इस तरह हमारी रस्म होती थी? मम्मा ये बताती थी कि हमारी ये रस्म नहीं होती थी, जैसे कि हमारी जूता छुपाई नहीं होती थी। हाँ। और अंगूठी। आप हमारे लाहौर की हैं? हाँ, पंजाबियों में मिक्स हो गए।
तो अंगूठी वगैरह जो ढूंढते हैं वो सीन नहीं होता था, बाकी मम्मा कहती है हमारा सेम ही होता है। चलिए सही है। अलिशा मुझे बताएं कि कॉमन सेंस कैसी है, सवाल है हमारा, जाते जाते एक सवाल करते हैं आपसे। देखिए क्वेश्चन पे डिपेंड है क्या। वो क्या है जो औरत को ज़िंदगी में 2 बार और मर्द को 1 बार मिलता है? मर्द को 1 बार और औरत को 2 बार। औरत में तो नुक्ते 2 दफ़ा आते हैं। नहीं, गलत जवाब हो गया। कोई पैगाम देना चाहती हैं देखने वालों को? पैगाम तो नहीं, मैं क्योंकि इंग्लिश रखी है मैंने, मैं इंग्लिश गाना इंग्लिश सुनाना चाहती हैं? सुनाना एक गाना सुनाना। ठीक है, मैंने कहा शायद इंग्लिश में बहुत कुछ बताना चाहती हैं। सुनाए जी, इंग्लिश में गाना सुना। Say, my baby, my Valentine, yo. Can I win a weekend like a percher? Here's a film me good day. I swear, you're like oxygen need to survive. I be on it. Your love is so to me. I am so obsessed. Abandon jo myot si hula. Ani kama kanta si hula. अपना में कैसे उल्ला गिम लव नाती थी बेबी मेक अ बैड मैन सिंग यो अरे ये तो वो मेरा ख्याल है, क्या नाम है इसका, लव नवाती है ना, राइट? तो ये तो कोई और लैंग्वेज है, इंग्लिश भी है और कोई और भी है। वो इंग्लिश और आई थिंक सो कोरियन मिक्स है। कोरियन है। तो आपने कैसे याद कर लिया ये गाना? हो गया बस, हमारी लैंग्वेज भी मिलती जुलती है समझ लीजिए। अच्छा चले सही है, बहुत शुक्रिया अलिशा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। व्यूवर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। बड़ी खूबसूरत आवाज़ में इन्होंने गाना गाया और सवाल का जवाब आज नहीं मिल सका। हमारा जो आज का सवाल था वो ये था, वो क्या है जो औरत को ज़िंदगी में 2 बार और मर्द को 1 बार मिलता है? वो है नाम, यानी सरनेम। जैसी औरत की शादी होती है तो फिर उसके बाद उसको मियाँ का नाम मिल जाता है। बड़ा आसान सा सवाल था लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी को आया ही नहीं। आपने अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना नहीं भूलना, बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। इसके अलावा कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मानूर कुरैशी ऑफिशियल। व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।